Hello friends, good morning to all. Welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. सो स्टैटिक जीके का ये नया पार्ट है. इसमें हम कवर करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट MCQs. ठीक है, स्टैटिक जीके एक्सपेक्टेड MCQs, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड. सिमलीपाल नेशनल पार्क ये लास्ट ईयर यानी कि 2021 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ड्यू टू फायर. यहाँ पे आग लग गई थी और वो बुझ भी नहीं रहा था. ठीक है, उस वजह से. तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपको बताना है. ऑप्शंस है ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी तमिलनाडु. The right answer is option A, that is Orissa. Simlipal National Park is located in Orissa. Next question, question number 2. Gundi National Park is located in. Gundi National Park कौन से इंडियन स्टेट में है. केरला, असम, तमिलनाडु. Mark your answer guys. And the correct option is option number C, that is Tamil Nadu. Gundi National Park is located in Tamil Nadu. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. इन चारों में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है. वन विहार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क एंड अनामुडी नेशनल पार्क. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु हो जाएगा. सरिस्का नेशनल पार्क आपका राजस्थान हो जाएगा. अन्नामुडी नेशनल पार्क है आपका केरला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, महात्मा गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट. महात्मा गांधी नेशनल पार्क कौन से इंडियन स्टेट में. गोवा, न्यू दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, कर्नाटका. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी नेशनल पार्क. यहाँ पे और भी है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी नेशनल पार्क, ओके, या माउंट हेरिज नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क. ये सारे अंडमान निकोबार में हैं. कर्नाटका से पूछे तो बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. और अगर बात करें गोवा की तो यहाँ पे हो जाएगा भगवान महावीर नेशनल पार्क और मोलेम नेशनल पार्क. ये आ ही गया. क्वेश्चन नंबर 5, भगवान महावीर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हरियाणा, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर. तो रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया गोवा इज द राइट आंसर. भगवान महावीर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया. इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं. ऑप्शंस आर 98, 100, 105 एंड 108. मार्क योर आंसर. And the correct option is option C, that is there are total 105 national parks in India. Question number 7, very important national park, Royal Manas National Park is situated in. Royal Manas National Park कहाँ है. आसाम, मध्य प्रदेश और सिक्किम. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम. सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे, एक तो रॉयल मानस नेशनल पार्क, दूसरा कंचनजंगा नेशनल पार्क. ओके, मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क. आसाम में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क. जब रॉयल मानस बोलेंगे तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अगर सिर्फ मानस नेशनल पार्क लिखा होता तो आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना. गंगा एंड यमुना जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कौन सा नदी स्थित है, कौन सा सिटी स्थित है. ऑप्शंस आर आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद. मार्क योर आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे गाइज. अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसे. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद. द सिटीज़ Allahabad is situated at the bank of confluence of Ganga and Yamuna. Very important. Question number 9, ये previous year MCQ है. विजयवाड़ा is the city which is located at the banks of dash river. विजयवाड़ा कौन से नदी के किनारे स्थित है. कृष्णा रिवर, शिप्रा रिवर, गोमती रिवर. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कृष्णा रिवर. शिप्रा नदी के किनारे आपको उज्जैन देखने को मिल जाता है, और गोमती नदी के किनारे आपको कौन सा दिखेगा, लखनऊ. ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ नोयल रिवर। नोयल रिवर के किनारे कौन सी सिटी है? दिल्ली, कोयम्बटूर, त्रिचुपल्ली, उज्जैन। उज्जैन मैंने बताया आपको शिप्रा, ओके। दिल्ली आपको पता है यमुना, एंड कोयम्बटूर एंड त्रिचुपल्ली में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोयम्बटूर, नोयल नदी के किनारे हो जाएगा। एंड त्रिचुपल्ली आपका लोकेटेड है कहाँ? कावेरी नदी के किनारे। त्रिचुपल्ली इज लोकेटेड एट कावेरी river banks, okay. Question number 11, which of the following city is situated on the banks of अलकनंदा river? अलकनंदा river जो है उसके साइड में कौन सा सिटी है, वहाँ पे कौन सी सिटी बसती है? नासिक, बद्रीनाथ, लुधियाना। The right answer is ऑप्शन बी, दैट इज बद्रीनाथ। नासिक अगर आपसे पूछे कौन से नदी के किनारे है तो गोदावरी हो जाएगा, और लुधियाना पूछे दैट इज सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दुर्गियाना टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। दुर्गियाना टेम्पल जो है कौन से इंडियन स्टेट में है? महाराष्ट्र, पंजाब, असम। कौन से इंडियन स्टेट में है दुर्गियाना? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। पंजाब में आपको देखने को मिलता है दुर्गियाना टेम्पल। वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है पंजाब में, हो जाएगा दैट इज गोल्डन टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। बृहदेश्वर टेम्पल कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज मीनाक्षी टेम्पल, या फिर अन्नामलैया टेम्पल, या फिर रामसनाथ स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शंकराचार्य टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। शंकराचार्य टेम्पल कौन से इंडियन स्टेट में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, उड़ीसा। मार्क योर आंसर। एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। शंकराचार्य टेम्पल इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा इम्पॉर्टेंट टेम्पल है इन चारों में से? सोमनाथ, कामाख्या टेम्पल, रणकपुर टेम्पल और कालीघाट टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो ये आपके गुजरात में लोकेटेड है। कामाख्या टेम्पल इज़ अ फेमस टेम्पल इन आसाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रणकपुर टेम्पल। एंड कालीघाट टेम्पल बोले तो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल का टेम्पल जो है फेमस टेम्पल है, कौन से इंडियन स्टेट में है? उड़ीसा, गोवा, केरला, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। एक और फेमस जो टेम्पल है उड़ीसा में, कौन सा टेम्पल हो जाएगा? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रामनाथ स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड इन। रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है? गोवा, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। I hope you guys enjoying this video, okay, and getting some more information. It will definitely gonna boost your preparation also. तो रामनाथ स्वामी टेम्पल है वो ऑप्शन डी, तमिलनाडु में हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अंग्राबादी टेम्पल, important temple, is one of the famous temples situated in which Indian state? अंग्राबादी टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। त्रिपुरा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नॉट द आंसर। उत्तराखंड में आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा, बद्रीनाथ टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल या यमुनोत्री, ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो जाएंगे उत्तराखंड में। अंग्राबादी टेम्पल अगर पूछे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, मैनरम लाइन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे कि मैनरम लाइन जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में? ऑप्शंस आर इंडिया एंड पाकिस्तान, रशिया एंड अफ्रीका, इंडिया एंड श्रीलंका, फिनलैंड एंड रशिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फिनलैंड एंड रशिया के बीच में आपको जो बॉर्डर दिखता है उसे हम मैनरहम लाइन के नाम से जानते हैं।
20th question, which of the following is the name of international boundary line between Germany and Poland? जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है? 3 बीघा कॉरिडोर, हिंडनबर्ग लाइन, रेडक्लिफ लाइन और पार्क स्ट्रेट। 3 बीघा बॉर्डर जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, उसे हम हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। पार्क स्ट्रेट की बात करें तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो साथ में नोट करते चले, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाए, तो इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में कौन से इंपॉर्टेंट लाइन है? मैगिनॉट लाइन, सीकफायर लाइन, बोथ ए एंड बी एंड बाल नॉज लाइन। तो दोनों लाइंस मैगिनॉट एंड सीकफायर दोनों ही जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। और बाल नॉज लाइन की बात करें तो ये बिटवीन बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 31st पैरेलल लाइन, जिसको हम शैट एल अर्ब के नाम से भी जानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में? बेल्जियम एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, इराक एंड ईरान, यूएसए एंड कनाडा। बेल्जियम एंड नीदरलैंड की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया बाल नॉज लाइन जो है ये बेल्जियम एंड नीदरलैंड के बीच में है। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में मैगिनॉट लाइन हो जाएगा एंड सीज फायर हो जाएगा। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है 31st पैरेलल लाइन इज बिटवीन इराक एंड ईरान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूएसए एंड कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन जो है वो है, ओके। 31st पैरेलल लाइन जो हो जाएगी इराक एंड ईरान, ऑप्शन सी, ओके। Question number 23, 10-degree channel is important international boundary line between which of the following two? 10-degree channel important international boundary है किस दो के बीच में? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। The right answer is option B, that is अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल 10-degree channel वहाँ पे देखने को मिलेगा। 9-degree चैनल हो जाएगा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के लिए 9-degree चैनल। इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए 3 बीघा बॉर्डर बता ही दिया, 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन बता दिया। एक और इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए वाघा बॉर्डर भी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, 38-degree पैरेलल लाइन इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज इंटरनेशनल बाउंड्री? 38-degree पैरेलल लाइन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है? ऑप्शंस आर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, नाम्बिया एंड अंगोला, यूएसए एंड कनाडा। मार्क योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38-degree पैरेलल लाइन इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पूछे तो 17-degree पैरेलल लाइन हो जाएगा, 17th पैरेलल लाइन हो जाएगा। नाम्बिया एंड अंगोला की बात करें तो यहाँ पे 16th पैरेलल लाइन हो जाएगा। यूएसए एंड कनाडा का मैंने आपको बताया 49th पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स हैं, ओके। 16th पैरेलल लाइन नाम्बिया एंड अंगोला, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। 17th पैरेलल लाइन 38 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एंड यूएसए एंड कनाडा के लिए हो जाएगा 49th पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन नाम्बिया एंड अंगोला? अगेन रिपीटेड मैंने आपको बता ही दिया, नाम्बिया एंड अंगोला के बीच में कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है? ऑप्शंस देखिए 9-degree चैनल, 16th पैरेलल लाइन, 17th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन। तो नाम्बिया एंड अंगोला के बीच में हो जाएगा 16th पैरेलल लाइन, बी इज द राइट आंसर। 9-degree चैनल हो जाएगा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। 10-degree चैनल हमने अभी देखा अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेटेड टू एयरपोर्ट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट और ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया?
पहला या फिर सबसे पुराना एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा है? कोचिन एयरपोर्ट, जुहू एरोड्रोम, सफदरजंग एयरपोर्ट, पुडुचेरी एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो ओल्डेस्ट पोर्ट था वो इन 1928 में डेवलप हुआ, और वी कैन से 1928 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और उस एयरपोर्ट का नाम क्या था? दैट इज जुहू एरोड्रोम। क्या नाम है? जुहू एरोड्रोम इज द फर्स्ट और वी कैन से ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। Next question, question number 27. How many total international airports are there in India as of 2021? टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में 2021 के अकॉर्डिंग? इम्पॉर्टेंट है। 30 एयरपोर्ट्स, 32, 28 एंड 34। मार्क योर आंसर। देखिए इसमें, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एंड ये ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर किए जो कि मोस्टली आते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स, टेम्पल्स, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 34 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। अगर ऐसे सारे एयरपोर्ट्स अगर मिला के बात करें तो टोटल 486 अप्रॉक्सीमेटली एयरपोर्ट्स है इंडिया में, ओके। 28th क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज कांडला एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कांडला एयरपोर्ट कौन से इंडियन स्टेट में है? गुजरात, राजस्थान और गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। कांडला एयरपोर्ट इज इन गुजरात। आपको पता है गुजरात में कांडला पोर्ट भी है, शिप जहाँ पे चलते हैं, हार्बर, कांडला पोर्ट भी है, एंड ये मैनमेड पोर्ट है, एंड उसका नाम भी अब चेंज हो गया है। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है, तो इससे मिक्स मत कीजिएगा। कांडला एयरपोर्ट अलग है एंड कांडला पोर्ट अलग है, दोनों गुजरात में ही है। Question number 29. Name the Indian state which has highest number of international airports. सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर गोवा, न्यू दिल्ली, केरला और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे टोटल 4 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं एंड ये हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन एन इंडियन स्टेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. नेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला एयरपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा है? उससे पहले हमने क्वेश्चन देखा ओल्डेस्ट और फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो वो था जुहू एरोड्रोम, जो कि इन 1928 में डेवलप हुआ, ठीक है। लेकिन ये पहला एयरपोर्ट बोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला एयरपोर्ट कौन सा होगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट, सफदरजंग एयरपोर्ट और माँ गंगा एयरपोर्ट। मार्क योर आंसर। एंड इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सफदरजंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट। इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धरासू एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ है? ये आपके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एंड अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड ये कब डेवलप हुआ था? इन 1999 में डेवलप हुआ था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। 32 इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, टोटल 50 हैं। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। पहला पूरा सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? कोचिन एयरपोर्ट, हुबली एयरपोर्ट, चिन्यालीसौर एयरपोर्ट, बारकोट एयरपोर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कोचीन एयरपोर्ट। हुबली एयरपोर्ट कहाँ है? ये आपके कर्नाटका में पड़ता है, हुबली एयरपोर्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
कोचिन एयरपोर्ट, हुबली एयरपोर्ट और मदुरई एयरपोर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मदुरई एयरपोर्ट। मदुरई आपके तमिलनाडु में पड़ेगा, वहाँ पे ये एयरपोर्ट है। ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, ठीक है। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची एयरपोर्ट हो जाएगा। हुबली एयरपोर्ट पड़ता है आपके कर्नाटका में, एंड इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th इम्पॉर्टेंट, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन से प्लेस में है या कौन से सिटी में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अहमदाबाद, अमृतसर, दार्जिलिंग, देहरादून। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अमृतसर में आपको मिलेगा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भी आएगा गाइज यहाँ पे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नाम पे मत जाइएगा, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में ये लोकेटेड है, ठीक है। नाम पे मत जाएगा कि पंजाबी नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो प्लेस भी बताना है एंड स्टेट भी बताना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ऑप्शंस आर नागपुर महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पणजी गोवा, कोलकाता वेस्ट बंगाल। मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में आपका सिचुएटेड है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? कहाँ मिलेगा आपको देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट? वडोदरा, कोलकाता, इंदौर, रांची। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद, छत्तीसगढ़, भोपाल, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। भोपाल में आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट मिलेगा। लखनऊ में मैंने आपको बता दिया चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, और राजीव गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, दीमापुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दीमापुर एयरपोर्ट कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नागालैंड। 40th क्वेश्चन पे आ गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 40th क्वेश्चन है, कडप्पा एयरपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन एयरपोर्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट? कडप्पा एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है? ऑप्शंस आर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। मार्क योर आंसर। कडप्पा एयरपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन एयरपोर्ट सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चंस और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आपके डेज पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 41 है, ऑन विच डेट एंड इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? पहला जो ट्रेन है वो कौन से डेट को और कौन से ईयर में चला था? 15 जन 1872, 16 अप्रैल 1853, 12 जून 1834, 4 सितंबर 1872। Mark your answer. The right answer is option B, that is 16 अप्रैल 1853 में। एंड डलहौजी ने उस टाइम पे चलाया था ये ट्रेन, ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहते हैं। एंड ट्रेन जो है मुंबई टू थाने चलाई गई थी, ठीक है। कहाँ से? मुंबई टू थाने, याद रखेंगे। एंड टोटल कितने किलोमीटर्स ये ट्रेन चली थी? तो 36 किलोमीटर्स फर्स्ट टाइम ये ट्रेन चली थी टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट? यहाँ से बुक्स एंड ऑथर्स स्टार्ट होते हैं। ओवरड्राफ्ट बुक किसने लिखी है? अमिताभ घोष, अमित शाह, उर्जित पटेल, धर्मेंद्र प्रधान।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उर्जित पटेल। ये हमारे इससे पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड? गुंजन जैन, अमृत राज, शशि थरूर, माधव भंडारी। मार्क योर आंसर। The right answer is option B, that is Amrit Raj. The author of the book Indian Icon, A Cult Called Royal Enfield is written by Amrit Raj. And माधव भंडारी की भी इम्पॉर्टेंट अभी बुक आई थी, दैट इज़ अयोध्या। अयोध्या बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। माधव भंडारी की बुक अयोध्या। शशि थरूर जी की बहुत सारी बुक है, फेमस है और मोस्टली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार आती भी है। ठीक है, जैसे इनकी एक अभी जो रीसेंट बुक थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुंजन जैन की बुक लास्ट ईयर एमएनएस में पूछी गई थी, दैट इज शी वॉक्स शी लीड्स। शी वॉक्स शी लीड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है गुंजन जैन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रीन लाइट्स? ग्रीन लाइट्स बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर मैथ्यू मैक कॉनॉक, जे.एम. कोजी, चेतन भगत और जे.के. रॉलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मैथ्यू मैक कॉनॉक। ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे। इन्होंने ये बुक लिखी है ग्रीन लाइट्स। ओके, जे.के. रॉलिंग की बुक हैरी पॉटर, एवरीवन नोज। ठीक है, या द इका बॉय, ये भी इनकी अभी रिसेंट की बुक है, सब जानते हैं। चेतन भगत की अभी रिसेंट बुक आई, दैट इज़ वन अरेंज्ड मर्डर। या फिर इनकी और भी फेमस बुक है मेकिंग इंडिया ऑसम, इंडिया पॉजिटिव और व्हाट यंग इंडिया वांट्स। ये सारी इंपॉर्टेंट चेतन भगत की बुक हो जाती है। टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब भी इंपॉर्टेंट बुक्स बनती हैं। Question number 45, who is the author of the book Connecting, Communicating and Changing? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये बुक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और नेहा द्विवेदी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी जी की एक एग्ज़ाम बेस्ड बुक आई थी, एन इम्पॉर्टेंट बुक थी, दैट इज़ एग्ज़ाम वॉरियर्स करके, तो वो नरेंद्र मोदी जी की बुक है। अमीश त्रिपाठी मोस्टली जो बुक्स है किसी वी कैन से गॉड के नेम पे लिखते हैं, जैसे कि सीता, रावण, राम, नागाज, वायुपुत्रस। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है अमीश त्रिपाठी की, इमॉर्टल इंडिया। ठीक है, ये सारी अमीश त्रिपाठी जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाय बाय कोरोना इज द बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अमित शाह या यतीश यादव। बाय बाय कोरोना इज द बुक रिटन बाय डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द इका बॉय इज द फेमस बुक रिटन बाय विच ऑफ द फेमस ऑथर? ये मैंने आपको बता ही दिया था, मार्क कीजिए आंसर। रस्किन बॉन्ड, शेक्सपियर, जे.के. रॉलिंग और कॉलोनल वी.एन. थापर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जे.के. रॉलिंग की बुक है द इका बॉय, हैरी पॉटर। कॉलन वी.एन. थापर की जो है कॉलोनियल, इनकी बहुत फेमस बुक एक आई थी, दैट इज विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। ठीक है, ये इन्होंने नेहा द्विवेदी के साथ मिलके ये बुक लिखी थी, कारगिल वॉर पे ये बुक थी। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। रस्किन बॉन्ड की भी फेमस जो बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया या हॉप ऑन, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु इज रिटन बाय। ये पी.वी. सिंधु के ऊपर बेस्ड पूरी बुक है एंड ये लिखी है, ऑप्शंस आर नेहा द्विवेदी, वी कृष्ण स्वामी, निरुपमा यादव और एट.के. सिंह। नेहा द्विवेदी के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया, कारगिल वॉर पे बेस्ड बुक आई थी अभी। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु इज रिटन बाय वी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question, question number 49, World Wetlands Day. World Wetlands Day is celebrated every year on which of the following month? World Wetlands Day कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और डेट पूछे तो 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं।
Next question, 50th and the last question. When did International Human Rights Day celebrated annually? International Human Rights Day हर साल कब मनाया जाता है? 9th January, 10th December, 12th August और 25th January. Mark your answer. The right answer is option B, that is 10th of December. So these are the questions. I hope आपको ये पसंद आया होगा. एंड आपको बता दूँ, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सिटी सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स एंड 1-2 डेज एंड 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें डाले थे. ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने पहले से कवर कर रखे हैं. अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं इन सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. गो एंड चेक आउट दिस वीडियोज़, दे आर रियली वेरी अमेजिंग. Once again, thank you so much for watching. Please like, comment, share to the friends who are preparing for MNS. And if you are new to this channel, also subscribe to my channel. Once again, keep supporting. Bye bye.